नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी 10 लाख की वित्तीय सहायता। वन विभाग पंचायतों के लिए ग्रामीण पंचायत पौधारोपण समितियों का करे गठन, कहा मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहतास ने। नौगाम के कनीपुरा में मंगलवार रात आतंकी हमले में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार हुए शहीद। और 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में होगी प्रथम पूजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 6 माह के दौरान सुरक्षा परिदृश्य में सुधार हुआ है। आतंकियों समेत लगभग 400 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। आतंकी हिस्सा में कमी आई है, लेकिन बीते 2 माह के दौरान नियंत्रण रेखा पार पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में चलने वाली लॉन्चिंग पैड पर आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी सरगना नशीले पदार्थों के साथ हथियार कश्मीर में पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। ID धमाकों की साजिश रची जा रही है, इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपस में पूरा समन्वय और सहयोग बनाए रखते हुए पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। ये बात कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गठित कोर सुरक्षा समूह की बैठक में की गई। जिले के बाहरी इलाके नौगाम के कनीपोरा में मंगलवार की रात आतंकी हमले में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार शहीद हो गए। वह नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। शहीद इंस्पेक्टर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर में तैनात थे। पुलिस के अनुसार हमले में 2 आतंकी शामिल थे। CCTV फुटेज के आधार पर उनकी शिनाख्त कर ली गई है। दोनों पहले से गात लगाए हुए थे। मस्जिद के पास पहुंचते ही उन्होंने पीछे से पिस्टल से गोलियां दागी। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिए गए 10 लाख रुपए के योगदान से 40 चिन्हित बच्चों को 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई है। इसकी जानकारी DC राहुल यादव ने दी। चिन्हित मामलों की जांच के बाद मंगलवार को ऐसे कुल 40 परिवारों को, जिसमें रियासी से 6, कठुआ से 10, उधमपुर से 8, रामबन के 5, किश्तवाड़ के 2 और डोडा के 5 परिवारों में प्रत्येक परिवार को 20,000 की वित्तीय सहायता उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहतास ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह जम्मू कश्मीर के सभी 4,290 पंचायतों के लिए ग्रामीण पंचायत पौधारोपण समितियों का गठन करें। इन समितियों के साथ हर महीने बैठक कर क्षेत्र के लिहाज से जलाने वाली लकड़ी, भूसा और अन्य चीजों पर चर्चा करें। सरकार द्वारा प्रायोजित पौधारोपण अभियानों में समितियों के माध्यम से अधिकतम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अलावा विभाग को स्कूल स्तर के इको क्लबों, ग्राम पंचायत वृक्षारोपण समितियों और मनरेगा कार्यक्रम को विभिन्न वृक्षारोपण और संरक्षण अभियानों से जोड़ने के लिए एक बहु अनुशासनात्मक मॉडल अपनाने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा वन विभाग को सामुदायिक भागीदारी से अगले 5 वर्षों में वन भूमि के चरणबद्ध पुनर्वास के लिए एक रणनीति विकसित करने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल ने बुधवार को एक मादक पदार्थ तस्कर को मार गिराया। उसके पास से 135 करोड़ की हीरोइन बरामद की गई। BSF के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना सीमा चौकी हीरानगर सेक्टर के पंसार क्षेत्र की है। BSF कर्मियों ने तस्कर को सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश करते देखा तो तभी उसे चेतावनी दी, लेकिन वह माना नहीं और वहां से भागने लगा। इसके बाद गोली चलानी पड़ी। तस्कर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान उसके पास से 27 किलोग्राम हीरोइन की बरामदगी हुई, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 135 करोड़ रुपए के करीब कीमत होने का अनुमान है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र गुफा में भवन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रथम पूजा की जाएगी। इसमें जम्मू से भी कई सेवक कश्मीर के लिए मंगलवार को रवाना हुए। प्रथम पूजा में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार सहित बोर्ड के अन्य अधिकारी व सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बार कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रा की पारंपरिक पूजा अर्चना व अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां सांकेतिक तौर पर की जाएंगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए ये बताया गया कि प्रथम पूजा के लिए न्यास से महासचिव सुदर्शन खजूरिया, वरिष्ठ उप प्रधान करण सिंह और उप प्रधान शक्ति शर्मा मंगलवार को श्रीनगर के लिए रवाना हुए, जो बुधवार को यानी कि आज बालटाल के लिए रवाना होंगे। यहाँ से वीरवार को सुबह 10:30 बजे पवित्र भवन में प्रथम पूजन का कार्यक्रम
प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर सरकार ने विभागों के प्रशासनिक सचिवों की लोगों से दूरियां कम करने के लिए अपनी हेल्पलाइन सक्रिय कर दी है। कामकाज के दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग प्रशासनिक सचिवों से उठाई जाने वाली अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को हेल्पलाइन के 5 टेलीफोन नंबर जारी किए। ये नंबर है 0194-2506144, 0194-2506115, 0194-2506102, 0194-2506111 व 0194-2506112 शामिल हैं। इन नंबरों पर दर्ज की जाने वाली शिकायतें संबंधित प्रशासनिक सचिवों से उठाई जाएंगी। उपराज्यपाल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को जन शिकायतें दूर करने के लिए कार्यवाही करने को कहा था। उन्हें अपने कार्यालय से टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों के मसलों को हल करने के लिए कहा गया था। सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा रेजिंग डे मनाया गया। इसमें ईएसएम, वीर नारी और एनजीओज को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जीएस शान और डिविजनल कमिश्नर जम्मू मुख्य तौर पर उपस्थित थे। सोशल सर्विस के सेक्टर में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम सभी एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिली, उनके फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं। तब ये कोविड पैंडेमिक था, अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं उसकी लिस्ट दी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि जहाँ पर भी ज़रूरत की सेवाओं को रोगिन किया जाए, स्किल्ड ट्रेड्स हो या अनस्किल्ड ट्रेड्स हो, सब में। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह की अगुवाई में अलगाववादी नेताओं को शह और राष्ट्रवादी नेताओं को नजरअंदाज किए जाने के विरोध में उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू के नेताओं को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है और साथ ही साथ जम्मू को भी बराबरी का हक दिया जाए। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनको जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनको अलाउ किया गया। जो जम्मू के साथ ज्यादती हो रही है उसका खुलासा कौन करेगा, उसका जिक्र कौन करेगा मीटिंग के अंदर, उसको हाईलाइट कौन करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग उम्मीद खो चुके हैं और कांग्रेस भी वही बात करेगी जो दिल्ली में बैठे हुए उनके आका करेंगे। जम्मू की नुमाइंदगी कौन करेगा, राष्ट्रवादियों की नुमाइंदगी कौन करेगा, जो लोग देश के हित में बोलने वाले हैं उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। मैं ये बीजेपी सरकार से और नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहूँगा। और जिस तरीके से तुष्टीकरण किया जा रहा है अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, वो पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग में रिजर्व्ड कैटेगरीज को नजरअंदाज करने को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इसमें सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज के नेताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। जो कि 65% पॉपुलेशन देके ड्यूटी की टोटली इग्नोर किया है। मैं नहीं कहूँगा सर बीजेपी ने किया है, सभी पार्टियों ने किया है। और खास करके दिल्ली गवर्नमेंट लार्जेस्ट पार्टी है हमारी बीएसपी, उसको भी नहीं बुलाया गया है। कौन पैरवी करेगा हमारे इंटरेस्ट की, कौन पैरवी करेगा। 24 तारीख को ये मीटिंग होने जा रही है। बीएसएफ सीआईएसएफ उम्मीदवारों ने अपने प्रोटेस्ट में जम्मू कश्मीर के नेताओं से ये उम्मीद जताई है कि 24 जून को होने वाली मीट में उनका मुद्दा भी वहां पर उठाया जाए ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके। ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। और इस मुद्दे की तुम हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि बेरोजगारी जोल्ले तक हटगनी है ना उल्ले तक तुस इसी कि'यां स्मार्ट सिटियां तो आखदे स्मार्ट सिटियां बनाना इसी कि'यां बनागे हो। जोल्ले तक तुस ये मुद्दे नहीं चुकगे हो, यूथ की आवाज़ नहीं चुकगे हो, 90 दिन इधर बैठे दे बच्चे और तुसें उनकी इत्थै गल नहीं करगे हो, फिर ओहदे विच यूथ तुंदे कन्नै साथ नहीं दी सकदा। जेकर तुस यूथ की गल करगे हो, यूथ हर एक लीडर साथ देगी जेह्ड़ा उत्थै तुंदी गल। महान राष्ट्रवादी, शिक्षाविद व भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल करने वाली महबूबा के खिलाफ आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में रानी पार्क के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग जम्मू के लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
आतंकवाद सपोर्ट मुफ्ती को संरक्षण लॉन्ड्रिंग मुफ्ती मुफ्ती उसके बाद भी जब दिल्ली चाहता है कि 370-35 में बात ही नहीं होगी, फिर ये क्या करने जा रहे हैं? ये खुद डिरेल कर रहे हैं सारी बात को। ये कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो कहती है कि पाकिस्तान बीच में आएगा, बातचीत होगी, इसका मतलब ये बातचीत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके हाथ में एक ही चीज़ है, ये समझते हैं 370 वापस आने वाला नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जिसको पार्लियामेंट अपर उसने पास कर दिया, अब वो वापस होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये पाकिस्तान की भाषा बोल करके एक ही बात दोहराई करने का प्रयास करना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले हमको ना बुलाएं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।